हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं रविंदर आज आपको पंजोता किसान आंदोलन के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि मैंने जगन बलोगरा के बुक से पीडीएफ बनाई है। तो हम जो भी इस आंदोलन में हुआ था उसको जो है एक पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पंजोता किसान आंदोलन। पंजोता पंजोता आंदोलन हिमाचल और सिरमौर के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। अक्टूबर 1942 ईस्वी में सिरमौर रियासत के किसानों ने सरकार के अत्याचारी शासन और आर्थिक शोषण के विरुद्ध भारी जन आंदोलन की योजना बनाई। देखिए, सरकार का जो है एक अत्याचारी शासन था, उस वक्त आर्थिक शोषण था जनता के ऊपर। तो उस अत्याचारी शासक और आर्थिक शासक को दबाने के लिए जो है लोगों ने जो है एक योजना बनाई। ठीक है, तो 5 गते कार्तिक 1942 को जो है सिरमौर रियासत के गिरिपार इलाके के कुछ जागरूक किसान गांव जदोल टपरोली में एकत्रित हुए। तो 1942 की बात है, 5 तारीख की जदोल टपरोल में जो है एक लोगों की टुकड़ी जो है इकट्ठी हो गई उस गांव में। ठीक है, जदोल टपरोली जो है पंजोता में पड़ता है ये। उन्होंने गांव के स्कूल के प्रांगण में बैठक की और इस बैठक में एक किसान सभा का गठन किया। तो गांव का एक जो जदोल टोपरेली का जो स्कूल था, उस स्कूल के ग्राउंड में उन्होंने एक बैठक की। उस बैठक में एक सभा बनाई। उस सभा का नाम क्या रखा उन्होंने? किसान सभा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस सभा का नाम क्या रखा? किसान सभा। कालांतर में यह किसान सभा पंजोता किसान सभा के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो बाद में जो है यह किसान सभा जो है पंजोता किसान सभा के नाम से जो है प्रसिद्ध हुई। इस सभा के सभापति कोटला बागी के लक्ष्मी सिंह को चुने। तो जो किसान सभा थे ना, इस किसान सभा के जो अध्यक्ष थे उससे वो चुने लक्ष्मी सिंह को। इसके अतिरिक्त गांव टपरोली के गुलाब सिंह, जदोल के मियाँ चूचू, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त गांव टपरोली के गुलाब सिंह, जदोल के चूचू मियाँ, पेड़ कुफर के मेहर सिंह, धामला के मदन सिंह, टपरोली के अतर सिंह, कटोगड़ा के वैद्य सूरज सिंह। वैद्य सूरज सिंह कहाँ के थे? कटोगड़ा के। ठीक है, मियाँ चूचू कहाँ के थे? जदोल के। ऐसे पूछ सकते क्वेश्चन नहीं। तो कटोगड़ा के वैद्य सूरज सिंह, बघौट के जालम सिंह, लेऊ के माहीराम, नेरी के कालीराम और पंचड़ के पद्मा राम सभा कार्यकारिणी के सदस्य बने। तो ये सभी लोग जो है किसान सभा के सदस्य बने। वैद्य सूरज सिंह को किसान सभा का सचिव बनाया गया। ठीक है, वैद्य सूरज सिंह को जो है किसान सभा का जो है सचिव बनाया गया। अध्यक्ष किसे बनाया गया था? लक्ष्मी सिंह को। लक्ष्मी सिंह थे कोटला बागी के। ओके, वैद्य सूरज सिंह कहाँ के थे? वैद्य सूरज सिंह थे बघोट के, नहीं कटोगड़ा के। ठीक है, और जालम सिंह कहाँ के थे? बघोट के। मियाँ चूचू कहाँ के थे? जदोल के। ठीक है, तो वैद्य सूरज सिंह को जो है इस सभा का सचिव बनाया गया, सेक्रेटरी बनाया गया इनको। सभा के सभी सदस्यों ने लोटे नून किया, अर्थात लोटे में नमकीन पानी बनाकर उनको चखाया और आपसी सहयोग एवं दायित्व की शपथ ली। उन्होंने क्या किया? लोटा नमक किया कि हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। लोटा नमक के एक कसम होती है फ्रेंड्स, कसम देवता के ऊपर होती है कि अगर कोई इस कसम को तोड़ेगा तो फिर उनका जो सर्वनाश हो जाता है, ऐसा माना जाता है सिरमौर में। तो उन्होंने लोटा नून किया और जो है कसम खाई कि हम जो ये यूनिटी में रहेंगे, एक रहेंगे और जो है एक दूसरे का सहयोग करेंगे। पंजोता किसान सभा ने अपनी प्रथम बैठक में ही सभा के उद्देश्य और कार्य निश्चित कर निम्नलिखित मांगे जो है सरकार के सामने रखने का निर्णय लिया। उन्होंने जो ये शोषण हो रहा था सरकार के द्वारा, उनके जो आर्थिक शोषण हो रहा था, उसको रोकने के लिए जो है निम्नलिखित मांगे रखी इस सभा ने, किसान सभा ने, जो क्या बोलते हैं उस सभा में डिसाइड किया। तो उनकी मांगे क्या थी? देखिए उनकी मांगे थी फ्रेंड्स, पहली
रियासत में प्रजा द्वारा निर्वाचित मंत्रिमंडल की स्थापना की जाए। तो उनकी सबसे पहली डिमांड ये थी कि जो है प्रजा द्वारा जो निर्वाचित रियासत में जो है एक मंत्रिमंडल की जो है स्थापना की जाए। ठीक है। दूसरा था महिला रीत टैक्स और बाल विवाह प्रथा समाप्त की जाए। चलो ये अच्छी मांग थी कि महिला रीत टैक्स जो लगता था, बाल विवाह जो होता था, वो भी जो है वो प्रथा भी जो है समाप्त की जाए। ठीक है। तीसरी थी मांग थी आवश्यक फौजी भर्ती बंद की जाए, क्योंकि उस वक्त जो है फ्रेंड्स द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व चल रहा था तो सरकार जो है ज़बरदस्ती जो है युवा को ले जा रही थी कि चलो भाई युद्ध लड़ने चलो, अंग्रेज़ों के बदले हमने जो है वहाँ पे दूसरे विश्व युद्ध में भाग लेना है। तो उन्होंने जो है उसके लिए सख्त तो बोला कि भाई आवश्यक अनावश्यक जो है फौज भर्ती को बंद किया जाए, उसको जो है बंद करो इसको जल्द से जल्द। चौथी देखिए, चौथी डिमांड क्या थी उनकी, चराई टैक्स, घराट टैक्स, पशु टैक्स समाप्त कर दिए जाए। तो जैसे हमने इसकी एक पहली वीडियो बनाई है तो उसमें जो टैक्स की बात हुई थी, तो उन्होंने दूसरी बात क्या की थी कि जो चराई टैक्स जो सरकार द्वारा लिया जाता था, घराट टैक्स जो सरकार द्वारा लिया जाता था, पशु पर जो टैक्स सरकार के द्वारा लिया जाता था, वो भी जो है समाप्त होने चाहिए। ये जो है पझौता आंदोलन की चौथी मांग थी। पांचवी मांग क्या थी, फसलों और आलू के खुले व्यापार का कानून बनाया जाए। फसलों और आलू का जो है खुले व्यापार का कानून बनाया जाए। होता क्या था कि जो है सरकार ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो खाने पीने की जो है बहुत दिक्कत हुई थी। बंगाल में भी जो है आपका उस वक्त जो है अकाल पड़ा था तो अनाजों की भारी कमी हो गई थी। तो सरकार ने जो है इन लोगों को, पंजोता के लोगों को ये बोला कि तुम लोग फसलें नहीं बेच सकते, बेचेंगे तो बिल्कुल कम रेट पे बेचेंगे, जो हमारे रेट द्वारा रेट फिक्स किए गए हैं। आप लोग जो बाहर नहीं जा सकते, आप लोग सरकारी डिपो में ही राशन बेचो। तो इस कारण जो है लोगों में आक्रोश फैल गया और फसलों और आलू के खुले व्यापार के लिए जो है कानून बनाया जाए, ये उनकी पांचवी मांग थी। छठा देखिए, रियासत के भ्रष्ट और अत्याचारी कर्मचारियों को सरकार शीघ्र बदल दे। कि जो कर्मचारी थे वो जो है बहुत ही भ्रष्ट थे कुछ कर्मचारी, उनको जो है सरकार बदल दे और उनको चेंज कर दे। ये थी उनकी छठी मांग। सातवीं मांग क्या थी, ब्रिटिश सरकार की सहायता के लिए बनाए गए फसल कंट्रोल ऑर्डर को वापस लिया जाए। देखिए, ब्रिटिश सरकार की सहायता के लिए बनाए गए फसल कंट्रोल ऑर्डर को जो है वो वापस लिया जाए। उनका यही था कि भाई फसल को जो है आप उसमें क्या बोलते हैं सरकारी डिपो में बेचो और कम से कम रेट में बेचो। कम से कम रेट था, बहुत ही कम रेट थे इनके। तो ये जो फसल कंट्रोल ऑर्डर जो सरकार ने दिए थे कि भाई फसलें बाहर नहीं बेच सकते आप लोग, इस रेट पे ही बेच सकते हो, इस कानून को जो वापस लिया जाए, ये उनकी सातवीं मांग थी। आठवीं मांग क्या थी, विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की मदद ना की जाए। जैसे मैंने बोला कि ये फौजी को जो है ज़बरदस्ती भर्ती कर रहे थे, तो उन्होंने ये बोला कि अंग्रेज़ों की जो है विश्व युद्ध में जो है मदद नहीं की जाए, ये उनकी आठवीं मांग थी। नौवीं मांग क्या थी, नंबरदार और जेलदार रियासती सरकार के दमनकारी और अत्याचारी शासन के विरोध में त्याग पत्र दे। जो नंबरदार थे और जो जेलदार थे और रियासती सरकार के दमनकारी और अत्याचारी शासन के विरोध में जो है अपना त्याग पत्र दे, है ना। ये उनकी नौवीं मांग थी। 10वीं मांग क्या थी उनकी, गांव में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत प्रथा का संचालन किया जाए, ये उनकी 10वीं मांग थी। 11वीं मांग क्या थी, जबरन बेगार बंद की जाए। ज़बरदस्ती के जो कर है, ज़बरदस्ती के जो टैक्स है, ज़बरदस्ती के जो बेगार है, वो जो है वो काम लेना जो है ज़बरदस्ती का वो बंद किया जाए। 12वां देखिए, बिना लाइसेंस के हथियार रखने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने जो है इसके ऊपर बड़ा ही फोकस किया था कि जो बिना हथियार के, बिना लाइसेंस के जो है हथियार रखने की जो इजाज़त दी जाए, हमें भी बंदूक चलाने की इजाज़त दी जाए बिना लाइसेंस के। 13वां पॉइंट क्या था इनका, सरकारी कर्मचारी पर जनता द्वारा किए गए खर्चे का भुगतान सरकार करे। कि जो उन्होंने फसलें उनकी ऐठी थी, उनके जो टैक्स उनके ऊपर लगाए थे, वो जितना भी उन्होंने सरकार ने अभी तक लोगों से, जनता से जो पैसा लिया है, उस खर्चे को जो है सरकार वापस किसानों को दे, जनता को दे। 14वीं मांग क्या थी उनकी, गिरी नदी पर पुल बनाया जाए। गिरी नदी के ऊपर एक पुल बनाया जाए, क्योंकि उस वक्त जो है सड़कें बहुत कम होती थी, तो नदी के ऊपर से क्रॉस करने पे लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि गिरी नदी का जो स्तर था, पानी का स्तर बहुत खतरनाक था।
तो इसके ऊपर एक पुल बना जाए, ये उनकी एक डिमांड थी। 15 डिमांड क्या थी उनकी कि रियासत में नए स्कूल, डाकघर, अस्पताल आदि खोले जाए। 15वीं मांग थी उनकी जो है, जो रियासत है उसमें जो है नए स्कूल खोले जाए, पोस्ट ऑफिस खोले जाए, हॉस्पिटल खोले जाए। ये उनकी जो है किसान सभा की जो है ये 15 मांगे थे। इन 15 मांगों को आपने जो है सही से पढ़ लेना है। ओके, बार बार वीडियो देखनी है। आगे चलिए। इन मांगों का एक चार्टर बनाकर महाराजा राजेंद्र प्रकाश को भेज दिया गया। नाहन के राजा राजेंद्र प्रकाश थे, उनको जो है इसका एक पूरा जत्था सा बना के राजेंद्र प्रकाश को भेज दिया गया। दूसरी ओर सभा के प्रधान सचिव तथा अन्य सदस्यों ने इलाके का दौरा किया और जनता को सभा के उद्देश्य और आंदोलन के बारे में बताया। शीघ्र ही किसान सभा पंजोता आंदोलन सारे पंजोता क्षेत्र में फैल गया। क्या हुआ कि एक तो उन्होंने एक लेटर राजा को दे दिया, राजेंद्र प्रकाश को। उसके बाद जो है जो प्रधान था, सचिव था, जो लक्ष्मी सिंह थे, आपके जो वैद्य सूरज सिंह थे, उन्होंने जो है क्या बोलते हैं गांव-गांव में जाकर लोगों के पास इस आंदोलन के बारे में बताया। फिर ये आंदोलन जो है रफ्तार पकड़ने लग गया। किसान सभा के नेताओं ने सरकार के आदेशों का उल्लंघन करने का निश्चय किया और इस संबंध में उन्हें जनता का भारी समर्थन प्राप्त हुआ। पंजोता आंदोलन देश में आई राजनीतिक सामाजिक जागरूकता का परिणाम था। आगे देखिए। महाराजा राजेंद्र प्रकाश ने पंजोता के किसानों की मांगों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। वो बंदा जो है उसने, राजा ने जो उनको लाइटली लिया। वे अकुशल और आराम परस्त शासक थे और अपने मंत्रियों और अधिकारियों के वश में रहते थे। इसी कारण जो है रियासत में नौकरशाही का मनमाना चलता था। वे बिल्कुल अकुशल थे, मंत्रियों के ऊपर ही डिपेंड रहते थे। राजा जो है बाहर नहीं जाते थे ज़्यादा। तो फिर क्या हुआ, सबसे अधिक शक्तिशाली राजस्व मंत्री जो है राम गोपाल अभी था। जो उसका जो वजीर था उसका नाम था राम गोपाल अभी। वो बहुत शक्तिशाली था, वो जाता था लोगों के बीच, लोगों पर टैक्स ठोकता था, उसका जर का बहुत था। लेकिन राजा को इसकी भनक तक नहीं थी कि लोग प्रजा का हाल कैसा है। ठीक है, उसका नाम था राम गोपाल अभी। इसलिए इस काल के शासन को लोग गोपाल शाही के नाम से पुकारते थे। तो जो राजेंद्र प्रकाश के जो शासनकाल था, उस शासनकाल को जो क्या बोलते हैं, गोपाल शाही शासक। क्योंकि जो है राजस्व मंत्री राम गोपाल अभी था, तो उसका ही ज़्यादा बोलबाला चलता था। राजेंद्र प्रकाश तो अपने इसमें मस्त रहता था, उसको तो कोई लेना देना नहीं था। ठीक है। महाराजा ने दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता प्रदान करने के लिए रियासत में जबरन भर्ती आरंभ कर दी। महाराजा ने ऑर्डर करवा दिया कि भाई ज़बरदस्ती भर्ती करो और द्वितीय विश्व युद्ध में उनको भेजो लड़ने के लिए। किसानों को खुले बाजार में फसलें और आलू बेचने की मनाही की और साथ में अनेक प्रकार के टैक्स लगाए। किसानों को जो है खुले बाजार में जो है उनको सब्जी बेचने के लिए, आलू बेचने के लिए मना कर दिया, फसलें बेचने के लिए मना कर दिया, उनके ऊपर टैक्स लगा दिया, घराट के ऊपर टैक्स लगा दिया, घी के ऊपर टैक्स लगा दिया, पशु के ऊपर टैक्स लगा दिया, शादियों के ऊपर टैक्स लगा दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे टैक्स लगाए थे उस वक्त। इस कारण मनमाने शासन और भ्रष्ट अधिकारियों के दमन और अत्याचार से दुखी जनता और भी अधिक कठिनाई का जीवन बिताने लगी। ठीक है जी। तो फिर क्या हुआ कि भ्रष्ट अधिकारियों के दमन और अत्याचार से जो है दुखी जनता जो है और भी अधिक कठिनाई में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। किसान सभा के मांग पत्र के जवाब में रियासत सरकार ने दिसंबर 1942 में ईस्वी में डीएसपी पंडित राम स्वरूप के नेतृत्व में एसआई तुलसीराम, एसआई नंदलाल और 35 पुलिस सिपाहियों को पंजोता के किसान आंदोलन को दबाने के लिए भेजा। देखिए, उन्होंने जो है किसान आंदोलन ने जो एक लेटर दिया था, उन्होंने बोला था कि इन मांगों को हमारे को पूरी करो, नहीं तो हमें जो है जबरन जो है विद्रोह करना पड़ेगा। तो उसने जो है जो वहाँ का वजीर था राम गोपाल अभी था, उसने बात को इधर उधर से घुमा दिया। उसने क्या कर दिया, इस आंदोलन को दबाने के लिए जो है डीएसपी पंडित राम स्वरूप को और सब इंस्पेक्टर तुलसीराम को और सब इंस्पेक्टर नंदलाल को और 35 पुलिस वालों को भेजा इस आंदोलन को दबाने के लिए। ठीक है,
यह पुलिस फोर्स गांव धामला हाबन होते हुए 4 दिनों में वापस राजगढ़ पहुंची। तो देखिए ये धामला होते हुए जो है राजगढ़ पहुंच गई, जो ये फोर्स थी इस समझौता आंदोलन को दबाने के लिए। ठीक है, किसान सभा के वर्करों ने इन्हें नज़दीक नहीं आने दिया और सफलतापूर्वक पुलिस का बहिष्कार किया। क्योंकि किसान सभा में जो है बड़ी ही यूनिटी हो चुकी थी, उन्होंने इस क्या बोलते हैं इस पुलिस टुकड़ी को जो है अपने समीप नहीं आने दिया और उनका बहिष्कार कर दिया, और बहिष्कार करने में वो सक्सेस भी हुए। ठीक है, पंडित राम स्वरूप जो डीएसपी था वो आंदोलन करने वाले आंदोलनकारी के नेताओं को गिरफ्तार नहीं कर पाया। ठीक है, पंडित राम स्वरूप जो डीएसपी था वो आंदोलनकारियों के नेताओं को गिरफ्तार नहीं कर पाया। इसके पश्चात राजस्व मंत्री राम गोपाल अभी ने रियासती सेना के लेफ्टिनेंट बड़ोला और पछात तहसीलदार दुर्गाराम को धामला भेजा और आंदोलन के नेताओं को मनाकर नाहन लाने का कार्य सौंपा, ताकि आंदोलनकारी अपनी शिकायतें महाराजा के सम्मुख रख सके। फिर क्या हुआ कि जब राजा को पता चला कि यार ये तो सचमुच में बहुत बड़ी दिक्कत है, तो उन्होंने जो है लेफ्टिनेंट को भेजा। लेफ्टिनेंट का नाम क्या था? तहसीलदार दुर्गाराम को। ठीक है, एक्चुअली ये जो ऑर्डर था राजा का नहीं था, ये था राम गोपाल अब्बिका जो वजीर था उसका ऑर्डर था ये। उसने दुर्गा सिंह को बोला, जो तहसीलदार था वो लेफ्टिनेंट भी था, उसने क्या किया, सेना के एक लेफ्टिनेंट बड़ोला और पछात के तहसीलदार दुर्गाराम को धामला गांव भेजा। ठीक है, एक लेफ्टिनेंट को और एक तहसीलदार था उसका नाम था दुर्गाराम, उनको जो है धामला गांव भेजा ताकि आंदोलनकारियों से बातचीत की जा सके, उनको मना के जो है नाहन ला जा सके, और नाहन ला के जो है ताकि राजा के सामने वो बात बोले कि भाई दिक्कत क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप हमें बताओ। ठीक है, अपनी शिकायतें महाराजा के सम्मुख रख सके। इस पर जो है पंजोता के किसानों ने मांग की कि महाराजा स्वयं उनके इलाके में आए, उनकी शिकायतें सुनो। उन्होंने बोला कि हमने दुर्गा सिंह से क्या बात करनी है ना, हमने उनसे क्या बात करनी, आप राजा हो, आप स्वयं आओ, हमारे बीच आओ, आप वजीर हो, आप हमारे बीच आओ। लेकिन वो तो उन्होंने तो उसको लाइटली लिया था, उन्होंने शुरू से लाइटली लिया था पंजोता के लोगों को। रियासती सरकार ने महाराजा के बजाय सेना और पुलिस को पंजोता भेजने का प्रबंध किया। तो सरकार ने जो क्या किया, उन्होंने किया कि राजा को भेजने के बजाय जो है उन्होंने पुलिस को पंजोता भेजने का प्रावधान किया कि अच्छा तुम लोग अभी नहीं मानेंगे, अभी हमने तुम्हारे को जो है प्यार से समझाया, अब तो तुम्हें हम उंगली टेढ़ी कर देंगे, फिर तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। फिर इस बार जो क्या किया, उन्होंने डीएसपी जगत सिंह को कमान के अधीन दूसरी पुलिस के 2 प्लाटूनें आंदोलन के दबाने के लिए भेजी। फिर दूसरी बारी जो उन्होंने एक दूसरा डीएसपी भेजा, उसका नाम था जगत सिंह। पहला डीएसपी का नाम क्या था? रामस्वरूप, पंडित रामस्वरूप। दूसरा डीएसपी का नाम था जगत सिंह। जगत सिंह को भेज दिया जी आपका पंजोता धामला। ठीक है, एक पुलिस पार्टी गांव कनोग गई, दूसरी कोटा भावगा गई। कनोग में पुलिस इशरू नाम के एक आंदोलनकारी को गिरफ्तार कर राजगढ़ ले आई। इशरू था कोई, इशरू को जो है कनोग में गिरफ्तार कर लिया और उसको राजगढ़ ले आए। 25 वैशाख 1943 ईस्वी में कोटी मांगा गांव के लोगों ने पुलिस को घेर लिया और आंदोलनकारी किसान चेतराम को गिरफ्तार होने से बचाया। चेतराम को जो है कोटी मावगा में गिरफ्तार कर। देखिए जगत सिंह ने जो है 2 टुकड़ियां फैला दी, एक टुकड़ी भेजी कोटी मावगा, ठीक है, दूसरी टुकड़ी भेजी कनोग से एक बंदे को अरेस्ट किया, उसका नाम था इशरू। ठीक है जी, कोटी मावगा से वो जो है उसको गिरफ्तार कर रहे थे। क्या नाम था उसका नाम था चेतराम को गिरफ्तार कर रहे थे, लेकिन लोगों ने वहाँ कोटी मावगा में पुलिस वालों को घेर लिया और चेतराम को बचा लिया अरेस्ट होने से। तब जगत सिंह स्वयं कोटी मावगा गया और चेतराम को पकड़ने की कोशिश में जगत सिंह और उसकी पुलिस टुकड़ी को आंदोलनकारी किसानों ने घेर लिया और अपनी हिरासत में ले लिया।
फिर क्या हुआ कि जगत सिंह जो है स्वयं कोटी मावगा गया और चैतराम को पकड़ने की कोशिश में जगत सिंह और उसकी पुलिस टुकड़ी को आंदोलनकारी किसानों ने घेर लिया और अपनी हिरासत में ले लिया। तो जब डीएसपी जगत सिंह वहां गया तो लोगों ने उनको घेर लिया और उनको जो है उनको बंदी बना लिया लोगों ने। आंदोलनकारियों ने पुलिस दल को निरस्त किया और उन्हें जदोल टपरोली गांव ले गए। ठीक है, तो आंदोलनकारियों ने जो है पुलिस दल को जो है ऐसे निरस्त करके जदोल टपरोली गांव ले गए वो। ठीक है, पुलिस फोर्स ने डर के मारे गिरफ्तार ईशरू और रामभज को छोड़ दिया। एक रामभज को उन्होंने कहीं गिरफ्तार किया था। क्या हुआ, डीएसपी जगत सिंह जो है वो गया था गांव, आपके क्या नाम था उस गांव का? उस गांव का नाम था कोटी मावगा गया था, क्योंकि उन्होंने जो है ईशरू को पकड़ा था। ठीक है, कनौज से ईशरू को पकड़ा था। अब वो कोटी मावगा से जो है चैतराम को पकड़ने लगे थे। चैतराम को पकड़ने के चक्कर में लोगों ने उनको मतलब घेर लिया और लोगों ने पुलिस वाले को ही पकड़ लिया। पुलिस वालों को जो वहाँ से हुए पकड़ के जो है जदोल टपरोली ले आने लगे और पुलिस वाले डर गए और उन्होंने डर के मारे जो है ईशरू को भी जो है रिहा कर दिया, छोड़ दिया। ईशरू के साथ रामभज को भी पकड़ लिया था। ईशरू और रामभज को दोनों को उन्होंने जो छोड़ दिया। 27 तारीख को 1943 ईस्वी को जो है किसान आंदोलनकारियों ने डीएसपी जगत सिंह और उसकी पुलिस फोर्स को उनके हथियारों सहित रिहा कर दिया। देखिए लोगों की यहाँ पे गलती रही। उन्होंने जो क्या किया 1943 में जो है जगत सिंह और उनके पुलिस वालों को जो है हथियार उनको पकड़ा दिया और उनको बोला कि आप लोग जो है जा सकते हैं, आपको कोई हमारी दुश्मनी आपसे नहीं है, आप लोग जा सकते हैं, और उनको रिहा कर दिया लोगों ने। आंदोलनकारी किसानों की इस कार्रवाई ने अहिंसात्मक रूप जनता के सामने पेश कर एक नई मिसाल प्रस्तुत की। देखिए यार, लोगों ने जो है पुलिस वालों को पकड़ लिया था जो उनको मारने आए थे, तो लोगों ने उनको जो है बिल्कुल बिना किसी मारपीट के उनको छोड़ दिया और अहिंसात्मक मिसाल पेश की कि यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। ठीक है, फिर क्या होता है उसके बाद लगभग 7 महीने तक पंजोता किसान सभा के नेताओं और आंदोलनकारियों ने रियासती सरकार के हर आदेश का सफलतापूर्वक उल्लंघन किया और पुलिस फोर्स तथा सरकारी अधिकारियों को पंजोता क्षेत्र में काम नहीं करने दिया। जब भी सरकारी अधिकारी व पुलिस वाले किसी गांव में आते तो लोग एकदम एक दूसरे को पुकार लगाते। दाहा शब्द की पुकार सुनकर जनता इकट्ठी हो जाती और सरकारी कर्मचारियों को घेर लेती। जब भी जो है इस गांव में जो है पंजोता के गांव में कोई भी पुलिस वाला आता था तो वो दाह देते थे। दाह होता है एक मतलब आवाज़ लगाते थे लोगों को कि सुनो भाई पुलिस वाले आ गए, और लोग सारे एकदम से इकट्ठे हो जाते थे और कर्मचारियों को जो है घेर लेते थे। इस तरह प्रत्येक गांव के सक्रिय आंदोलनकारी सतर्क रहकर गांव में सरकारी दमन से बचाव करते रहे। आंदोलन के मुख्य संचालकों ने समय समय पर गांव भुईरा, चेल, दाहन, देवठी, धार, पवेच, जदोल, टपरोली, कनोग, पटोगड़ा, कुफरमोड़, मटियाना, नेरी, नई नेटी, सनौरा, शेर जगास, शेरला, कटोगा आदि में जनसभाएं की और जनता को रियासती सरकार की अत्याचारों, दमन और अन्याय और आर्थिक शोषण से परिचित कराया तथा आंदोलन के लिए प्रेरित किया। आंदोलन के नेताओं के अनुरोध पर इलाके के नंबरदार, जेलदार और सरबराह नंबरदारों ने त्यागपत्र दिया और किसान आंदोलन के समर्थक बन गए। इन सभी गांवों में जो है इस जनता के ऊपर जो है रियासती सरकार के अत्याचारों के दमन के बारे में बताया गया, लोगों को बताया गया, उनके जो है उनके ऊपर जो शोषण हो रहा है उसके बारे में लोगों को बताया गया। और जो इन गांव के जो नंबरदार थे, जेलदार थे, उन्होंने जो है नंबरदार के और जेलदारों से जो है त्यागपत्र दे दिया, रिजाइन दे दिया और किसानों के जो है समर्थक बन गए। उन्हें लगा कि यार आंदोलन तो बड़ा अच्छा हो रहा है, हमें भी सपोर्ट करना चाहिए, उन्होंने सपोर्ट किया।
फिर क्या हुआ बाद में, इस आंदोलन के दौरान मियाँ चुनचू मियाँ, मदन सिंह, वैद्य सूरज सिंह, गुलाब सिंह, मेहर सिंह, रामदास कलीराम, ध्यान सिंह, पद्माराम, कलगू और सिंधिया पजोता क्षेत्र के सर्वा थे। इस आंदोलन के जो सर्वा थे, जो कार्यकर्ता थे, वो थे ये लोग: मियाँ चुचू, मदन सिंह, वैद्य सूरज सिंह, गुलाब सिंह, मेहर सिंह, रामदास कलीराम, ध्यान सिंह, पदम, कलगू और सिंधिया। इसी बीच प्रधान लक्ष्मी सिंह और कार्यकारिणी के सदस्य सहीराम ने किसान सभा को छोड़ दिया। फिर इस दौरान क्या हुआ कि प्रधान जो था, जो अध्यक्ष था लक्ष्मी सिंह, उसने जो है किसान सभा को जो है छोड़ दिया। और एक का नाम था सहीराम, एक का नाम था लक्ष्मी सिंह और सहीराम ने जो है किसान सभा को छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, लक्ष्मी सिंह के स्थान पर जो है धमला गांव के मदन सिंह को किसान सभा का प्रधान चुना गया। फिर उसके बाद जो है किसान सभा का प्रधान किसे चुना गया, लक्ष्मी सिंह की जगह मदन सिंह को। मदन सिंह कहाँ के रहने वाले थे, धमला के। और गांव पालू के रामदास की कार्यकारिणी का सदस्य बना गया। और उसकी जगह जो है सहीराम की जगह जो है पालू गांव के जो है रामदास को जो है कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। रियासती सरकार ने पंचौथा किसान सभा के प्रधान सचिव और कार्यकारिणी के सदस्य को रिंग लीडर्स का नाम देकर उन्हें कई बार समझौते के लिए राज दरबार बुलाने के प्रयत्न किए। फिर क्या हुआ कि जो रियासती के लोग, जो हेड थे, जो सरकार के हेड थे, मुखिया थे, उन्होंने जो है इस आंदोलन के नेताओं के लिए क्या नाम दिया, रिंग लीडर्स। और उन्हें कई बार जो है आंदोलन बंद करने के लिए कहा गया और राज दरबार बुलाया गया कि आप हमारे पास आइए, बात करिए, क्या है प्रॉब्लम, क्या है। परंतु क्या हुआ, परंतु आंदोलनकारी नेताओं ने इसे गिरफ्तार करने का एक सरकारी साजिश समझकर बातचीत के लिए दरबार में उपस्थित होने से इनकार कर दिया। आंदोलन के दौरान पंचौता क्षेत्र की सरकार का प्रभुत्व नाम मात्र भी नहीं रह गया था और चुचू मियाँ के नेतृत्व में किसान सभा का पूरा प्रभुत्व स्थापित हो गया। फिर क्या हुआ, उन्हें डर लगा कि नहीं यार, अगर वो तो हमें बुला रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ जाल बना रहे हमारे लिए, हम जाल में फंस रहे, इस कारण वो उनसे मिलने गए ही नहीं। ठीक है, फिर क्या होता है, चुचू मियाँ के नेतृत्व में किसान सभा का पूरा प्रभुत्व स्थापित हो गया। फिर उस दौरान जो है थोड़ा आंदोलन में बीक पड़ गया और बीक पड़ते पड़ते जो है नेतृत्व किसके पास चला गया, चुचू मियाँ के पास। और जो है आगे देखिए क्या होता है किसान सभा का। जब आंदोलनकारी किसी भी तरह नहीं माने तो अंत में रियासती सरकार ने 29 वैशाख 1943 ईस्वी को मेजर HM बॉम के नेतृत्व में सेना और पुलिस को किसान सभा के रिंग लीडर्स को पकड़ने और किसान आंदोलन को कुचलने का कार्य सौंपा। रिंग लीडर्स जो थे इस किसान सभा के जो मुख्य नेता थे, उनको पकड़ने का काम दिया। कौन आए थे एंड में, मेजर HS बॉम। मेजर HS बॉम जो है इस आंदोलन को दबाने के लिए खुद आया था अंग्रेज, और उन्होंने रिंग लीडर्स को पकड़ना था। रिंग लीडर्स थे जो आपके आंदोलनकारी थे, उनको नाम दिया था उन्होंने, और उनको जो है आंदोलन को कुचलने का कार्य सौंपा मेजर बॉम को। मेजर बॉम सेना और पुलिस लेकर राजगढ़ पहुंचा। उसने धारा 144 लागू कर दी और आंदोलन के रिंग लीडर्स को 24 घंटे के अंदर अपने आप को सेना के हवाले करने के आदेश जारी किए। जब इस आदेश का पालन नहीं हुआ तो उसने आंदोलन के रिंग लीडर्स को घोषित अपराधी करार देकर उन्हें गिरफ्तार करने वाले को 500 रुपये का इनाम देने की घोषणा की। फिर क्या हुआ, जो रिंग लीडर्स थे उनको जो है मेजर बॉम ने जो है एक धारा लगा दी राजगढ़ में 144। उसने बोला कि
24 घंटे के अंदर अंदर जो है जितने भी रिंग लीडर्स है, जितने भी मेन लीडर्स है इनके समझौता आंदोलन के, इस किसान सभा के, वो खुद ब खुद जो है हमारे पास आए, समर्पण कर ले। अगर नहीं किया तो फिर मैं एक्शन लूंगा। ठीक है, तो फिर वो लोग तो उसके पास नहीं आए। उसके पास नहीं आया तो फिर क्या हुआ, उसने उसने एक घोषणा कर दी कि जो भी उन्हें गिरफ्तार करेगा, जो भी उन्हें पकड़ाएगा, उन्हें 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इस घोषणा से कोई भी परिणाम नहीं हुआ, कोई भी लोग 500 रुपये के लालच में नहीं आए। अपने आगामी आदेश में मेजरबाम ने पंजोता क्षेत्र में सैनिक शासन अर्थात मार्शल लॉ लागू किया। तो फिर जो है पंजोता में जो है मार्शल लॉ लग गया, सैनिक शासन लग गया, और पूरा पंजोता क्षेत्र जो है सेना के अधीन रहा, और पूरा पंजोता क्षेत्र सेना के अधीन रहा। 13 मई 1943 को आंदोलन के मुख्य नेताओं यानी रिंग लीड्स को फिर से 24 घंटे के अंदर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। और फिर 13 मई 1943 को फिर से जो है थोड़ा सा आगे जाके, राजगढ़ से आगे जाके, उन्होंने जो है लिंग लीडर्स को जो है आत्मसमर्पण करने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन फिर भी नहीं माने, सभी सामान्य कोशिशें असफल रही। फिर क्या हुआ, 14 मई 1943 में पंजोता क्षेत्र में सेना और पुलिस की मनमानी और दमनकारी कार्रवाई आरंभ हुई। रियासत की फौज ने आए दिन गांव में छापे मारे और लूटमार की। तो रियासत के जो फौज थे उन्होंने जो है जो सैनिक शासन लगा था, उन्होंने जो है गांव-गांव में जाके जो छापे मारने शुरू कर दिए। काफ़ी ज़्यादा फोर्स बुलाई उस वक्त, वो गांव-गांव में जो छापे मारने लगे। दिन दहाड़े जो है किसानों को लूटा गया, और आंदोलनकारियों का घोर दमन किया। ठीक है, फौज और पुलिस ने मिलकर गांव कटोगड़ा, पालू, भावण, भरनवेड़, धामला, जदोल, टपरोली, सरत, कनोग, कोटली आदि गांव में छापे मारे और किसानों की धन संपत्ति लूटी। जबरदस्ती किसानों के ऊपर अत्याचार किया जाने लगा। फिर अनाज और दालों के भंडारों को जला दिया गया। अनाज जो होता था उनके पास जो खाने पीने की जो भंडार थे उनको जला दिया गया। 21 मई 1943 में सेना ने कटोगड़ा गांव में किसान सभा के सचिव वैद्य सूरज सिंह का मकान जो है डायनामाइट से उड़ा दिया। फिर देखिए, वैद्य सूरज सिंह का मकान जो है 21 मई 1943 को जो है कटोगड़ा गांव में जो उनका घर था, उस घर को डायनामाइट से उड़ा दिया। लेफ्टिनेंट बडेला और उसकी फौजी टुकड़ी ने गांव में दहशत फैला दी और लूटमार करके राजगढ़ पहुंचे। तो बडेला भी उसमें एक लेफ्टिनेंट था, उन्होंने गांव में बहुत आतंक मचा दिया और लूट मार करके राजगढ़ वापस आ गए। लगभग 2 महीने रियासती फौज और पुलिस ने पंजोता क्षेत्र के गांव में अमानवीय अत्याचार किया और किसानों को डरा धमकाकर आंदोलन को कुचलने के प्रयत्न किए गए। एक दिन जो है 11 जून 1943 को अत्याचारी फौज ने दिन दहाड़े गांव कोटी मावगा में आंदोलनकारी कलीराम के मकान को आग लगा दी। एक दिन क्या हुआ, जो कोटी मावगा में जो कलीराम था उसके घर को जो है 11 जून की बात है 1943 की, दिन दहाड़े जो है उसके मकान को आग लगा दी, जिससे जो है सारा सर्वस्व जल कर जो है वो घर खाक हो गया। इस अवसर पर गांव के लोग आग बुझाने के लिए एकत्रित हुए। ठीक है, गांव के सभी लोग जो आग बुझाने के लिए एकत्रित हुए। धीरे धीरे पास के गांव के लोग भी कोटी मावगा पहुंचे। उत्तेजित भीड़ ने सैनिक दस्ते और पुलिस से टक्कर लेने की कोशिश की। फिर क्या हुआ देखिए, कोटी मावगा के जो कलीराम थे, कलीराम के घर में आग लगा दी दिन दहाड़े। आसपास के लोग भी आग बुझाने के लिए इकट्ठे हो गए और उन्होंने पुलिस से भिड़ने की कोशिश की। फिर क्या हुआ, इस पर सैनिक ने निहत्थी भीड़ पर जो गोलियां चलाई और जो है जब भीड़ जो है उनके साथ धक्का मुक्की करने लगे तो भीड़ के ऊपर गोलियां चली। ठीक है, मेजर HS बॉम्ब के बयान के अनुसार जो है फौज ने 26 रौंद फायर किए, 26 फायर किए कंटिन्यू लोगों के ऊपर। इस गोलीकांड में जो है कटोगड़ा गांव के कमनाराम मौके पर ही शहीद हो गए और कटोगड़ा के कमनाराम को गोली लगी बेचारे और वे शहीद हो गए, वो मर गए।
ये गोलीकांड हुआ था बहुत खतरनाक। ठीक है। गांव कुफर के तुलसीराम, डरेणा के जातिराम, पालू के हेतराम, ठाणाधार के चैतराम, नेरी के कमाल चंद और थाना के चैत सिंह बुरी तरह घायल हो गए। उनके ऊपर फायरिंग हुई कंटिन्यू। उत्तेजित भीड़ सरकारी फौज के गोली बारूद का मुकाबला ना कर सकी और तितर बितर हो गई। और भीड़ जो है गोली बारूद का, क्योंकि उनके पास तो तलवारें तुलवारें होती थी, उससे क्या लड़ाई करेंगे वो, गोली से ज़्यादा तेज तो कुछ भी नहीं है, तो उसका सामना नहीं कर सकी और भीड़ जो है तितर बितर हो गई। इसके पश्चात रियासती फौज ने धामला गांव पर धावा बोला और घोर लूट मार मचाई। एक एक करके आंदोलन के सभी रिंग लीडर्स एवं सक्रिय आंदोलनकारियों को पकड़ लिया गया। कुल मिलाकर 69 आंदोलनकारियों को, किसानों को गिरफ्तार किया गया। अमानवीय ढंग से मारपीट करते हुए सभी गिरफ्तार किसानों को नाहन ले जाया गया और जेल में बंद कर दिया गया। फिर क्या हुआ, उनको जो पकड़ के जो है सभी रिंग लीडर्स को पकड़ के, उसमें जिनकी संख्या कितनी थी 69, उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया नाहन में। इनके परिवार और रिश्तेदारों और सहयोगियों को तरह तरह से परेशान किया गया और मनमाने ढंग से जुर्माना वसूल करवाया। इनके जो रिश्तेदार थे, इनके जो रिलेटिव्स थे, इनको ज़बरदस्ती पकड़ के बोला और बिल्कुल मतलब ज़बरदस्ती ढंग से जो है जुर्माना वसूल करने के लिए फोर्स किया। आंदोलन के रिंग लीडर्स की चल अचल संपत्ति जब्त कर ली गई। इस प्रकार फौजी शक्ति के बल पर समझौता के किसानों का आंदोलन कुचल दिया गया और फौजी शक्ति के बल पर जो समझौता के किसान आंदोलन को जो कुचल दिया गया। रिंग लीडर्स थे, उनकी जो पूरी प्रॉपर्टी थी उनको जो है अपने कब्जे में कर लिया गया। फिर क्या हुआ, सितंबर 1943 ईस्वी को समझौता किसान आंदोलन के 69 गिरफ्तार आंदोलनकारियों पर देशद्रोह और विद्रोह के जुर्म में मुकदमा चलाया गया। गिरफ्तार किसानों को सिरमौर राज्य सुरक्षा कानून 1940 के अंतर्गत धारा 120 बी, 121, 121 ए, 122, 124 ए, 148, 149, 307, 347, 397 और 109 के आईपीसी के तहत स्पेशल ट्रिब्यूनल में गौरी प्रसाद के कोर्ट में 11 महीने तक मुकदमा चला। गौरी प्रसाद के कोर्ट में जो उनके ऊपर 11 महीने तक लगभग 1 साल तक मुकदमा चला। एंड में क्या होता है, अंत में जुलाई 1944 ईस्वी में स्पेशल ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला दिया, जिसके अनुसार 52 आंदोलनकारियों को आजीवन कारावास यानी काले पानी की सजा हुई। तीन को 2-2 वर्ष की कड़ी कैद की सजा हुई और 14 व्यक्तियों को बरी कर दिया गया। समझौता किसान सभा के प्रधान मदन सिंह, सचिव वैद्य सूरज सिंह, समझौता के जो प्रधान थे, समझौता आंदोलन के जो प्रधान थे मदन सिंह, सचिव वैद्य सूरज सिंह, संचालक थे उसके जो मियाँ चूचू मियाँ और कार्यकारिणी के सदस्यों सहित 39 अन्य सक्रिय आंदोलनकारियों को काले पानी की सजा मिली। देखिए, चूचू मियाँ को काले पानी की सजा मिली, वैद्य सूरज सिंह को काले पानी की सजा मिली, ठीक है, मदन सिंह को काले पानी की सजा मिली और अन्य 39 बंदों को भी जो काले पानी की सजा मिली। कुछ समय के पश्चात सरकार ने प्रजा की अपील पर एक न्याय सभा का गठन किया। इसके न्यायाधीश लाहौर के वकील मुकुंद लाल पुरी बनाए गए। ठीक है, इसके एक जो है लोगों ने जो है एक रिक्वेस्ट की सरकार से, अपील की प्रजा ने, और एक न्याय सभा का गठन किया। इस न्याय सभा के अध्यक्ष को, इस न्याय सभा के जो है न्यायाधीश थे, जज थे, वो थे मुकुंद लाल पुरी। मुकुंद लाल के ने अभियुक्त किसानों की सजा उम्र कैद से घटाकर 10 वर्ष, 7 वर्ष और 5 वर्ष मामलों की देखरेख कर दी गई। तो मामलों की देखरेख के अनुसार जो है मुकुंद लाल पुरी ने इस सजा को घटाकर 10 वर्ष, 7 वर्ष और 5 वर्ष कर दी। रियासती सरकार द्वारा नियुक्त न्याय सभा के न्यायाधीश मुकुंदलाल पुरी ने समझौता आंदोलन के अभियुक्तों को उनके ऊपर लगाए गए आरोपों के अनुसार सजा दी गई।
यह फैसला 15 अगस्त 1944 ईस्वी को सुनाया गया। तो आरोपों के अकॉर्डिंग जो है मुकुंदलाल पुरी ने उनको सजा दी गई और इस सजा जो थोड़ी सी कम कर दी गई। ठीक है, इस समय तक कलीराम बिश्ना और सहीराम जेल में शहीद हो चुके थे। बहुत देखिए यार, कलीराम जो है तब तक जो है शहीद हो गया था, बिश्ना जी भी मर गए थे बेचारे, सहीराम जी भी जेल में मर गए थे। कोठी गांव के कालिया कालांतर में नाहन जेल में शहीद हो गए। तो एक कोठी गांव के जो कालिया थे उनका नाम, वो एक नाहन जेल में जो शहीद हो गए। नाहन जेल में कड़े कारावास की सजा पाने वाले आंदोलनकारियों को चैन बेड़ियां पहनाई गई थी, नित्य प्रति अमानवीय व्यवहार किया और घोर यातनाएं दी गई। आंदोलनकारी अभियुक्त किसानों ने अपने जेल काल में सभी अनेक प्रकार से आंदोलन जारी रखा। आंदोलनकारी अभियुक्त किसानों ने अपने जेल काल में भी अनेक प्रकार से आंदोलन जारी रखा। देखिए यार, जो पंचोत्तर आंदोलन में जो थे कलीराम बिश्ना, सहीराम और जो कालियाराम, इनकी जो है जेल में ही डेथ हो गई। इनको बहुत प्रताड़ित किया गया, जेल में भी बहुत इनको टॉर्चर किया गया, और पर उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और अपने आंदोलन को जो जेल में भी जारी रखा। पंजोता आंदोलन किसानों द्वारा उठाया गया एक अत्याचार विरोधी अभियान का उत्कर्ष था। सन 1942-43 ईस्वी को सिरमौर रियासत में प्रजामंडल का भी काफी प्रभाव रहा। शिवानंद रमोल ने सिरमौर प्रजामंडल का दफ्तर अंबाला में खोला था। लाला दुनीचंद अंबानी और पंडित राजेंद्र दत्त ने रमोल से सहयोग मांगा। लाला दुनीचंद और अंबालवी और पंडित राजेंद्र दत्त ने रमोल से सहयोग, शिवानंद रमोल से सहयोग मांगा कि यार हमारी हेल्प करो यार, हमारे बंदे जेल में हैं। सिरमौर प्रजामंडल के नेता रियासत के बाहर पंजोता के किसानों के आंदोलन का विशेष सहायता प्रदान नहीं कर सके। इस काल में शिवानंद रमोल के सुपुत्र जगमोहन रमोल को सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया। जब उन्हें पता चला कि ये भी इनकी हेल्प करने के चक्कर में है, तो उन्होंने जो है उसके पुत्र जगमोहन रमोल को सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया। रियासत के अंदर प्रजामंडल के नेताओं पर विशेष निगरानी रखी जाने लगी। ठीक है, तो ऐसी घटना हुई थी उस वक्त। फिर 1943 में हिमाचल के अन्य क्षेत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जोरदार प्रचार हुआ। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने की पूरी कोशिश की। फिर मतलब उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही हमें याद रखना है। और बाद में उनकी सजाओं को जो है कम कर दिया गया। फिर होते होते 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। 1948 में जो है फिर सभी को उनको जेल से जो है रिहा कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पंजोता आंदोलन जो है बिल्कुल समझ आ गया होगा पूरी तरह से। आपने जो है इस वीडियो को बार बार देखना है और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस पंजोता आंदोलन को जो है आपने लगभग 2 से 3 बार ये वीडियो देखनी है, और आपने जो है नोट्स नहीं बनाने, तो बार बार इसके जो मेन पॉइंट है, जैसे इसके अध्यक्ष थे, इनके जो व्यक्ति थे और उनके गांव के नाम थे। ठीक है, कौन कौन से व्यक्ति का घर जलाया गया, घर उड़ाया गया, ठीक है, डायनामाइट से उड़ाया गया और जलाया गया, जैसे, और मारा कौन गया था, वो कमनाराम थे। ठीक है, इसके अलावा जो है जेल में कौन कौन से व्यक्ति मर गए थे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैं हूँ रविंदर सिंह, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे इसी तरह का टॉपिक लेके जगमोहन बलोकरा से। तो तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।